17-18 साल की उम्र में लगभग 97 में बॉम्बे गया था बॉलीवुड में गाने की इच्छा से। मैं जो अपना सत्य बता रहा हूँ, अरे वाह! क्योंकि संगीत के प्रति मेरी बचपन से ही बहुत अधिक आसक्ति रही है। मेरी वजह से मेरे पिताजी उस समय मेरा हारमोनियम बेच दिए कि हारमोनियम रहेगा तो ये पढ़ेगा नहीं। लेकिन जो वस्तु आपको जन्मजात मिलती है ईश्वर के द्वारा, वो वस्तु कोई रोक नहीं सकता है। जैसे मेरा कई कई जन्मों का यह पुण्य इकट्ठा हुआ इसी के लिए था कि मैं दर्शन करने आऊं, और मैं प्रणाम किया गौरनिताई को। उसके बाद राधा रास बिहारी को प्रणाम करके जब उनके चरणों की तरफ देखा तो उनको देखते ही जैसे मैं अपना सुध-बुध खो बैठा। लगभग 1 टक 10-12 मिनट तक राधा रास बिहारी को देखते रह गया, और उनके चरणों को देखूं, उनके कमर को देखूं, उनके मधुर मुस्कान को देखूं, उनके मुकुट को देखूं, उनके बांसुरी पकड़ने का जो अंदाज़ है उसको देखूं। बस इसी में 12 मिनट, 10-12 मिनट, 15 मिनट कैसे बीत गया पता नहीं लगा। बिना टिकट के भी जैसे-तैसे ट्रेन में भाग करके महाराज की कथा में पहुंच जाता था, और महाराज जी को पूछता था कि महाराज जी क्या गाना है, क्या नहीं गाना है। और महाराज जी बाद में हमको समझाए कि कृष्ण के लिए ही गाना चाहिए, इससे आपकी संगीत पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन भी पवित्र होगा, आपकी जो स्वर है, आवाज़ है, वो भी पवित्र हो जाएगी, और भगवान प्रसन्न होंगे, उनके भक्त प्रसन्न होंगे। और एक मनुष्य के लिए उनके किसी भी कार्यकलाप से अगर भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाएं, भगवान के और भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुधारी, एक भाई गोर काहे एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। जय हो। तो आपका अभी ये भजन सुन के चित्त किसी ने चोरी किया क्या? चित्त चोर हुआ? नहीं हुआ? तो अभी आपका मैं परिचय करवाता हूँ। ये हमारे हैं चित्तचोर प्रभु, और इतने रसीले हैं, इतने आनंद प्रदान करने वाले हैं कि इनको सुन के ही, इनके भजन सुन के ही हमको आनंद आ गया। ठीक है, तो प्रभु जी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से हैं। हरे कृष्णा। मैं परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंदास गोस्वामी इस्कॉन वृंदावन के कृपा पात्र, उनके चरणाश्रित दासों का दास, आप सभी भक्तों का दास चित्तचोर दास, आप सबके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं जन्म से मिथिला बिहार के मधुबनी जिला के बाबूबरी थाना सोनमती ग्राम से जन्म से संबंधित हूँ, और 17-18 साल की उम्र में लगभग 97 में बॉम्बे गया था बॉलीवुड में गाने की इच्छा से। मैं जो अपना सत्य बता रहा हूँ, अरे वाह! क्योंकि संगीत के प्रति मेरी बचपन से ही बहुत अधिक आसक्ति रही है। मेरी वजह से मेरे पिताजी उस समय मेरा हारमोनियम बेच दिए कि हारमोनियम रहेगा तो ये पढ़ेगा नहीं। लेकिन जो वस्तु आपको जन्मजात मिलती है ईश्वर के द्वारा, वो वस्तु कोई रोक नहीं सकता है। और मैं वहाँ गया, और श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, श्याम सुंदर की बड़ी कृपा है कि उस बॉम्बे जैसी नगरी में भी 97 के दौर में मुझे इस्कॉन जुहू मिला। और मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ा, केवल राधा रस बिहारी का वह दिव्य श्रृंगार, दमदमाता मुस्कुराता हुआ दिव्य चेहरा देख करके अपना दिल राधा रस बिहारी के चरणों में दे बैठा। और उनको एक क्षण देखते ही मैंने यह निर्णय ले लिया कि यह जीवन, संपूर्ण जीवन प्रभुपाद जी
और राधा रास बिहारी के चरणों में देना है। जय और तब से आप सब भक्तों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से, इस्कॉन के माध्यम से अपना भक्ति में जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि योग्यता तो नहीं है, लेकिन एक लालसा है, एक प्यास है कि प्रभुपाद जी के संदेश को अच्छी तरह से समझूं, आप वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करूं और अपना जीवन कृष्ण भक्तिमय करूं। हरे कृष्ण। तो मैं अपने इस इंटरव्यू के दौर में विभिन्न प्रकार के भक्तों से मिला, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई बंगाल से, और बड़े दिन बाद मुझे मिले हैं कोई बिहार से। वैसे किसी को अगर हम लोग बोले ना, ए बिहारी, तो वो थोड़ा इंसल्ट फील करता है, हमको बिहारी बोल दिया। पर हमारे ब्रज में एक बिहारी जी हैं, उनको कोई बोले बिहारी तो खुश हो जाते हैं। वैसे ये प्रभु जी, वो भी इतने ही खुश लग रहे हैं। प्रभु, अक्सर देखा गया है जो बिहारी लोग जो होते हैं ना, इनमें बड़ा जोश होता है बॉलीवुड में थोड़ा जाने का, निश्चित। या फिर और नहीं भी जा पाए तो उधर ही भोजपुरी गाना इत्यादि ये गाते सब हैं। होता है। और मैंने देखा है कि एक यूट्यूब में एक सबसे ज़्यादा देखने वाले जो वीडियो है, उसमें भोजपुरी गाना टॉप बहुत लिस्ट में ज्यादा आती है टॉप कि लिस्ट उसको में। बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो आप मुंबई जो गए हीरो बनने के लिए या फिर भजन गाने के लिए, सिंगर बनने के लिए, ओनली फॉर सिंगिंग, तो फिर उधर आपका कैसा एक्सपीरियंस लगा? दौड़ इधर उधर करना पड़ा, भाग दौड़ करी पड़ी, क्या करना असली पड़ा? में मैं जब बॉम्बे गया था तो मैं, मेरे बड़े भाई के एक मित्र थे, उनके आश्रय में गया था कि मैं वहाँ जाऊँगा। उनको ये जानकारी नहीं दी, मैं छुप कर घर से निकला था। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो बॉम्बे में मैंने ये अनुभव किया कि भाई रहने की व्यवस्था चाहिए। सब लोग पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में तो एक अलग ही भूत सवार था कि मुझे गाना है बहुत अच्छे से। इसलिए मैं उस समय के जो प्रसिद्ध गज़ल गायक मैं अनुभव करता था अपनी अनुभूति के द्वारा, भजन के रूप में अनूप जलोटा जी को, और गज़ल के रूप में जैसे पंकज उधास थे और गुलाम अली खां। तो इन लोगों के गज़लों को मैं बहुत सुना करता था, गाया करता था, क्योंकि मुझे भक्ति का एक अलग संस्कार जो होता है वो तो था, लेकिन एक भरपूर अच्छा मार्गदर्शन नहीं था, केवल एक मन में उत्साह थी। तो मैं सबसे पहले प्रत्येक शुक्रवार को अनूप जलोटा जी के यहाँ जगमोहन निवास पर दादर जाता था उनसे मिलने के लिए, और 15-20 मिनट का वो समय निकाल कर मुझको देते थे। क्योंकि मैं बॉम्बे आने से पहले मायापुरी पत्रिका निकलती है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से, वो पत्रिका को मैं पढ़ता था जब मैं आर.के. कॉलेज मधुबनी में रहता था। तो उसी में सारे म्यूजिक डायरेक्टर के उसके पता थे। तो मैं पत्राचार के माध्यम से अनूप जलोटा जी को पत्र लिखा था। तो मेरे पत्र को पढ़ करके इतने उत्साहित हुए, उनको लगा कि ये बालक संगीत के प्रति काफ़ी रुचि है इनकी। तो उन्होंने पत्र के जवाब में लिखा कि एक व्यस्त गायक कभी अच्छे शिक्षक साबित नहीं हो सकते, आप घर पर रह कर के ही अभ्यास कीजिए। तो मैं थोड़ा बहुत अभ्यास किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं सोचा जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे घर पर नहीं प्राप्त होगा, और इसीलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मैं लगभग 9 महीना या समथिंग 6 या 9 महीना पहले मैं थाने में रहा। थाने से चला गया गोरेगांव में एक कंपनी में कुछ काम किया। गोरेगांव से फिर वापस भटकते भटकते मैं नाला सोपारा गया। वहाँ से बांद्रा में कुछ करीब 20-22 दिन काम किया। बांद्रा में कोई सिक्योरिटी के पद पर, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। उसमें वो रोज़ के हिसाब से हमको देते थे, और वो जो भी हुआ दिया। और मैं फिर वहाँ से फिर चला आया, जुहू घूमने आया। मैं घूमने गए, मैं देखा कि ऐसे कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर नौकरी करनी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर का नौकरी करूँगा, वो अपना करेगा, तो हमको अभ्यास उनके साथ रहने से, कहते हैं बाटन वारे के लगे जियो मेहंदी के रंग। तो मैं उनके साथ रहूँगा तो संगीत के विषय में कुछ त्रुटि करूँगा तो वो ज़रूर गाइड करेंगे। क्योंकि संगीत का एक स्वभाव है कि अगर कोई व्यक्ति गलत अभ्यास करता है तो जो सामने वाला व्यक्ति वो टोक देता है कि ये गलत अभ्यास मत करो, इसका ये नहीं है। तो किसी प्रकार से हमको एक निर्देशन प्राप्त होगा, और मैं खूब अभ्यास करके कालांतर में कभी न कभी मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूँगा। और जुहू घूमने आया तो जुहू द इस्कॉन का जो बड़ा सा बैनर लगा था ऊपर बिल्डिंग पर, प्रभुपाद बिल्डिंग पर। Before a single drop, there is a heartbeat.
At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. वो बैनर देख करके हमको लगा ये कुछ विशेष स्थान है, यहाँ भी दर्शन करना चाहिए। और वहाँ जब मैं ब्रह्मचारी को देखा, एकदम सुंदर दिव्य कपड़ा, बढ़िया ऊर्ध्व पुंड तिलक मेरी तरह, और वो तो हम तो गृहस्थी में हैं, वे ब्रह्मचारी थे, लाल कपड़ा में बढ़िया भजन कर रहे हैं टहल टहल करके। उनको देखा तो मुझे लगा कि ये मनुष्य लोग का प्राणी नहीं हो अरे सकता, मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस इतना सुंदर। जी जी जी। और उनको देखकर मन में लगा, मैं उनको प्रणाम किया, महाराज मैं मंदिर में जा सकता हूँ? बोले जाइए दर्शन करिए। और जब मैं गया दर्शन किया तो आए रे दर्शन, जैसे मेरा कई कई जन्मों का यह पुण्य इकट्ठा हुआ इसी के लिए था कि मैं दर्शन करने आऊँ। और मैं प्रणाम किया गौरनिताई को, उसके बाद राधारास बिहारी को प्रणाम करके जब उनके चरणों की तरफ देखा तो उनको देखते ही जैसे मैं अपना सुध-बुध खो बैठा। लगभग 1 टक 10-12 मिनट तक राधारास बिहारी को देखते रह गया, और उनके चरणों को देखूं, उनके कमर को देखूं, उनके मधुर मुस्कान को देखूं, उनके मुकुट को देखूं, उनके बांसुरी पकड़ने का जो अंदाज़ है उसको देखूं। बस इसी में 12 मिनट, 10-12 मिनट, 15 मिनट कैसे बीत गया पता नहीं लगा। फिर दोबारा प्रणाम किया, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को प्रणाम किया। उसके बाद राधारास बिहारी के ठीक सामने मैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद बाबा को देखा, तब गई बाबा पर नज़र। और बाबा को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जो है इतना गंभीर, भगवान का इतने, ये तो बड़े कोई उच्च कोटि के भक्त हैं जो हमेशा भगवान को देखते रहते हैं। मैं प्रणाम किया इस लोभ से कि मैं प्रणाम करूंगा तो कम से कम हाथ उठा के आशीर्वाद देंगे कि खुश रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन बाबा तो हिले डुले नहीं, लेकिन उनके भगवान की तरफ देखने की गंभीरता से ऐसा लगा कि बाबा को बाधा देना अच्छा नहीं है। और मैं बाबा को प्रणाम किया और मैं वहाँ से थोड़ा साइड हुआ और मन में ये अनुभव किया कि मैं बहुत देर से यहाँ क्यों आया, मुझे पहले आना चाहिए। फिर मैं आया था नाला सोपाड़ा से, तो मुझे लगी थी भूख, मेरे जेब में उसमें मात्र 3 रुपया थे। एक मिनट, वो जो बाबा को आपने देखा, वो बाबा गंभीर बैठे थे, उन्होंने आपसे कुछ बोला? नहीं, कौन थे वो? उस समय क्या जानूं मैं ये जान, इतना तो मैं अनुभव कर लिया कि ये राधारास बिहारी के शुद्ध भक्त हैं, ये कोई साधारण बाबा नहीं। क्योंकि बाबा लोग को देखता हूँ थोड़ा प्रणाम किए, इधर उधर अपने एक्टिविटीज में लग गए, लेकिन ये तो भगवान को देख रहे हैं, बस ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कई कई जन्म से भगवान को देखने के लिए ये जन्म लिए हैं और कोई काम नहीं, पिए जा रहे हैं। जैसे कोई प्यासा पानी पीता वैसे ये भगवान के रूप मदिरा को पी रहे हैं, ऐसे पिए जा रहे हैं। तो आप भी तो पिए थे 10-12 मिनट, 15 मिनट तक। जी जी जी, तो क्या आपके करें? मन से कोई भजन नहीं निकला, गान उस नहीं समय निकला? गाने का शौक तो था, लेकिन मैं फिल्म में था। बाद में वो जो दृश्य, मेरा जीवन का जो घटना था, उसको मैं याद करके गाया, मन में भजन आया और मैं उस भजन को परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी की जो हरिद्वार में कथा, भागवत कथा हुई थी, तो मैं उसमें गाया भी था एक बार। आज भी हाँ, फिर गा दीजिए हमारे दर्शक। लेकिन ये तो बाद में मैं वही केवल उसका अस्थाई मेरे दिमाग में आया जी। और उस भजन को मैं दोबारा रस का पागल बाबा के मुख से सुना। अच्छा, पहले वो मेरे मुख में वैसे ही अपने आप से प्रकट हुआ। आज गा दो बाबा। जय राधा रास बिहारी, जय राधा रास बिहारी, तेरी सुंदर छवि लागे प्यारी, तेरी सुंदर छवि लागे प्यारी, जय राधा रास बिहारी, जय राधा रास बिहारी, तेरी चरणन पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी, जय राधा रास बिहारी, जय राधा रास बिहारी। ये अस्थाई मुझे याद है, बाकी मैं अपने कॉपी में लिखा हूँ, मुझे स्मरण नहीं है। और इस प्रकार से मैं वो भजन गुनगुनाता था। और मैं जब भी महाराज जी की बॉम्बे की कथा होती थी तो मैं अपने
इष्ट, क्या कहूँ मैं उनको, अपना इष्ट कहूँ या अपना जीवन धन कहूँ या अपने जीवन की सबसे बड़ी निधि कहूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, अगर मैं बॉलीवुड में चला जाता तो शायद मैं इतना खुश नहीं रहता, इतना भगवान के शुद्ध भक्त जो इस मानव समाज के क्रीम हैं, जैसे दूध में 250 या 300 ग्राम क्रीम होता है, बाकी सब पानी होता है, वैसे ही मानव समाज के क्रीम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो गंभीरता पूर्वक जुड़कर और कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण को अत्यंत प्यारे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भक्तों का दिव्य संग मुझे नहीं मिलता। इसलिए उस समय मुझे लगा होगा कि मैं शायद नहीं पाया, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि बॉलीवुड के लोग भी इतना आध्यात्मिक रूप से सुख नहीं प्राप्त करते होंगे जितना मैं प्राप्त कर रहा हूँ। और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपने को मानता हूँ, और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो मेरे 27 साल के 25-26 साल के अनुभव से ये मुझे अनुभव हो रहा है कि इस पृथ्वी पर कृष्ण भक्ति के लिए प्रामाणिक रूप से सबसे महान और सबसे पवित्र, जो मानव समाज के हर वर्ग के लोगों को शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से, प्रामाणिक रूप से कृष्ण भक्ति का व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम है, तो वह है एकमात्र इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसलिए प्रभुपाद जी के चरणों में और हमारे गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्म मुझे बारंबार इस इस्कॉन फैमिली में ही जन्म मिले, मैं जन्म से ही कृष्ण भक्ति करूँ प्रभुपाद जी के निर्देशन में। हरे कृष्ण। तो एक और भजन कर दीजिए प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी के लिए मैं और भजन तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैं जुहू से मुझे चंडीगढ़ भेजा गया था सन 2000 में, तो भीमा प्रभु उसमें प्रेसिडेंट थे इस्कॉन जुहू के, तो मुझे इस्कॉन चंडीगढ़ भेजा गया, तो उस समय मैं हरिओम शरण जी का एक भजन सुनता था जो सब लोग गाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, प्रभुपाद जी की महिमा के ऊपर। जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु है श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। ज्ञान की गंगा को बहाया तुमने, कृष्ण की भक्ति को जगाया तुमने, बांट दिया प्रभु हरि नाम का प्रसाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। बहुत अद्भुत। प्रभु आपने ये भजन खुद लिखे हैं? नहीं, मैं पहली बार ये सुना। नहीं, ये भजन बहुत प्रसिद्ध है और ये हरिओम शरण जी ने गाया है। अच्छा जी, मैं एक बार प्रभुपाद जी के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे का ग्लोरिफिकेशन था जो ये मुझे याद नहीं, उसमें हरिओम शरण जी स्वयं आए थे और प्रभुपाद जी की ग्लोरिफिकेशन में हरिओम शरण जी कुछ बोले थे और मैं उस समय वहाँ था और वे कहे थे कि प्रभुपाद जी मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए और मैं प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानता हूँ। और वे प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे भजन गाए और कुछ महामंत्र धुन गाए, तो मैं वहीं से ये भजन सीखा। बहुत सुंदर। प्रभु तो अब जब आप अपने आप को देखते हो, ठीक है, ये वृंदावन में और आध्यात्मिक पथ पर, तो फिर कैसा महसूस होता है? आपकी जो गाने की जो इच्छा थी, गायन, जो गायक होते हैं वो हर पल गाते रहते हैं, हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं, तो ये जो आपकी उत्कंठा थी जो आपको बॉम्बे खींच के ले गया था, वो अब जो भजन भक्ति कर रहे हैं तो इसमें कैसा वो दब गया, कैसा रहता है, क्या अनुभव हो रहा था?
ये मैं जब इस्कॉन में आया तो मैं ये जो 6 महीना की निभक्ता ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग मैंने जो में कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे पूछा गया कि आप कौन सी सेवा पसंद करते हैं। तो मैं आया ही था और यहाँ कीर्तन होता था तो संगीत मेरी सेवा तो थी। तो मैंने उस समय टेम्पल कमांडर थे गोविंद प्रभु, आज भी ब्रह्मचारी हैं। गोविंद प्रभु टेम्पल कमांडर थे। तो मैं गोविंद प्रभु ने मुझसे पूछा कि तुम कौन सी सेवा करना चाहते हो। तो मैंने प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी मेरी जो पसंदीदा सेवा है वो है कीर्तन। मैं कीर्तन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी सेवा है। तो ये मैं सुना था और पढ़ा था कि इफ़ यू वांट टू प्लीज मी देन यू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर तुम मुझको खुश करना चाहते हो तो मेरे पुस्तक का वितरण करो। तो यद्यपि मेरे अंदर योग्यता नहीं थी, मैं गांव से था इसलिए मुझे अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जब हम लोगों को बोला जाता था इंग्लिश भागवत का क्लास में बैठने के लिए जुहू में, तो सिर पकड़ता था कि भाई मैं केवल 11th पढ़ा विद्यार्थी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया। 11th किया, उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन मेरी रुचि हट गई। उसी समय मैं सोचा कि पढ़ लिख करके क्या है भाई नौकरी करूं। पढ़ लिख करके विद्या करूंगा तो विद्यार्जन करने के बाद मालिक बनेंगे कि किसी की चापलूसी करेंगे। बाद में इस्कॉन में आने के बाद सोचा कि चापलूसी करनी है तो भक्तों का करूंगा, जो भगवान के भक्त हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा चॉइस था कि मैं भगवान के लिए गाऊं। लेकिन मैं करीब दिसंबर में जो गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है उसमें मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। 2 बार मैं बस पार्टी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया। बाद में फिर मंदिर में कीर्तन करने लग गया। तो मंदिर में महामंत्र का कीर्तन और वैष्णव भजन ये सब गाता था। तो अब वैष्णव भजन बंगाली में है, वो हमको गाने आता नहीं। तो परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज के मुख से कुछ वैष्णव भजन में सुना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल ये मानस देव गेह जे किछु मोर और नंद किशोर और कुछ कुछ सुंदर लाला सचिव दुलाला, ये परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज के मुख से मैं स्वयं सुना। और जो वे गाए और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मुख से यशोमती नंदन भजन सुना। वे बहुत गाते थे इसको। तो ये भजन जिस जिस आचार्य के मुख से जो जो भजन सुना उसको मैं सीख लिया हारमोनियम पर और वैष्णव भजन गाना सीखा। बाद में परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी के संपर्क में मैं आया लगभग सन 2005 में, 4 या 5 में आया, मुझे ठीक से पूरा याद नहीं है। तो महाराज जी के कथा से मैं आकृष्ट हो गया। महाराज जी जब कथा कहते थे स्वस्थ चित्त से आध्यात्मिक चेतना में डूब करके, कृष्ण लीला में डूब करके, तो ऐसा लगता था कि महाराज जी की कथा के माध्यम से श्री कृष्ण प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति बहुत सारे भक्तों को होती है सुनने के बाद, और मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ। तो ये महाराज जी की कृपा को मैं मानता हूँ कि महाराज जी की कृपा थी कि वे मुझको पूछते थे। पहली बार में पूछे कि तुम क्या करते हो। तो मैं कहा महाराज जी मैं तो गाता हूँ, कीर्तन करना चाहता हूँ, खूब भगवान के लिए गाना चाहता हूँ। तो बोले अभी कहाँ जाओगे। मैं कहा महाराज जी अगर आपकी कथा होगी तो आपकी कथा में कीर्तन करेंगे, अगर आप आदेश करेंगे तो जो योगी समझेंगे तो मेरी इच्छा है। तो महाराज जी बोले चलो। और महाराज जी मुझे अपनी कथाओं के विषय में बताते अमुक जगह इतने तारीख से कार्यक्रम है, और मैं जाने लग गया। और मैं महाराज जी के कथा का दीवाना हो गया। बिना टिकट के भी जैसे तैसे ट्रेन में भाग करके महाराज की कथा में पहुंच जाता था और महाराज जी को पूछता था कि महाराज जी क्या गाना है क्या नहीं गाना है। और महाराज जी बाद में हमको समझाए कि कृष्ण के लिए ही गाना चाहिए, इससे आपकी संगीत पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन भी पवित्र होगा, आपकी जो स्वर है आवाज़ है वो भी पवित्र हो जाएगी और भगवान प्रसन्न होंगे, उनके भक्त प्रसन्न होंगे। और एक मनुष्य के लिए उनके किसी भी कार्यकलाप से अगर भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान के और भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये बात मेरे हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई महाराज का, और मैं भगवान के लिए गाने का प्रयास करने लग गया। महाराज जी ने ही मुझे निर्देशन दिया कि वैष्णव आचार्यों के पद को गाओ। सूरदास जी के पद हुए और अन्य वल्लभाचार्य जी और अन्य वैष्णव आचार्यों के पद हुए, मीराबाई, कबीरदास जी,
तो इन भजनों को मैं गाने की इच्छा तो था, लेकिन गाना जानता नहीं था। जी जी। तो मैं ब्रज में गया। ये कार्तिक में जो ब्रज यात्रा चलती है, ब्रज यात्रा निःशुल्क करने के लिए, क्योंकि अपने इस्कॉन में उस समय 2-3 हज़ार या 4,000 रुपये शुल्क लगता था। तो मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं सोचा कोई निःशुल्क यात्रा करा दे तो हो जाए। तो मैं फिर बरसाने गया, तो वहाँ पता चला, और बरसाने के एक बाबा के संपर्क में गया, और वहाँ पर वे भी बड़े रसिक, बड़े प्रेमी भगवत भक्त, राधा रानी के बड़े प्रेमी। तो वे गाते थे अन्य आचार्यों के भजन, सूरदास जी के भजन हुए, और मीराबाई के, कबीरदास जी के। तो उन भजनों को उनसे सुनता था मैं, वे बड़े संगीत के भी जानकार। तो उनसे मैं अन्य वैष्णव आचार्यों के भजन गाना सीखा। उसके बाद परम पूज्य हमारे महाराज जी इस्कॉन के राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा में उनके निर्देशन और उनकी इच्छा और भक्तों के आग्रह से भजनों को भी गाना शुरू कर दिया, महामंत्र को भी गाता था, और वे लोग बड़े प्रसन्न होकर मुझको आशीर्वाद देते थे। और इस प्रकार से मैं अपने को धन्य मानता हूँ। और सन 2005 से लगभग 2017 तक 13 साल कंटिन्यू महाराज की कथा का कीर्तनिया बन करके खूब गाया, और आज भी गाने की इच्छा हो तो प्रभु जी, गाता हूँ कभी कभी। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस्कॉन के जो भक्तगण है वो सभी गुरुजनों के प्रति बहुत समान भाव रखते हैं, उनको अपना गुरुदेव महसूस करते हैं, और गुरुदेव भी देख रहे हैं कि सभी भक्तों के प्रति, चाहे अन्य भक्तों से दीक्षित हुए, सबसे समान भाव रखते हैं, समान दृष्टि रखते हैं, और जिसका फल ये है कि भक्तगण भक्ति में और आनंद महसूस करते हैं। और तो प्रभु, आप बरसाने में गए, वहाँ भजन आपने सुना सीखा, तो थोड़ा हमारे भक्तों के लिए एक ब्रज का भजन कुछ गा दे तो। बरसाने से सीख करके जब आया ब्रज के गीत कुछ कुछ, तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा में मैं सबसे पहले जो ब्रज के गीत गाया, जो भक्त समाज में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सारे भक्त भी उसको सुनकर गाते हैं, वो मैं सीख कर आया था, पहली बार गाया था। तो महाराज जी भी बहुत प्रसन्न हुए और भक्त लोग। वो भजन था राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। घर घर माखन जाए चुरावे, माखन खाए दही फैलावे। लूटे मटकी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। वाकई हमारे कृष्ण कन्हैया लाल मनमोहन है। जैसे प्रभु को रास बिहारी लाल ने उनका मन मोह लिया और उनको यू टर्न करा के बॉलीवुड के जगह हमारे कृष्णा भक्ति में लेके आए। तो प्रभु, अब इतना आप जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति जीवन, तो भक्ति में आपको कीर्तन तो सबसे अच्छा लगता है, और आप विभिन्न स्थानों पर यात्रा भी किए, और इनके अलावा और आप क्या सेवा करते हैं मंदिरों में? वो जी, मैं कीर्तन में इतना आसक्त हो गया कि मैं महाराज की कथा में तो था ही। जब से मैं वृंदावन आया सन 2011 से, जी। तो मंदिर में 24 आवर कीर्तन चलता है। तो मैं कभी कभार, यद्यपि मैं रेगुलर सेवा में नहीं हूँ 24 में, लेकिन वे 24 कीर्तन के भक्त लोग कृपा करके कभी कभी मुझे अवसर देते हैं गाने का, और मैं 24 आवर में कीर्तन करता हूँ, और यही मेरी मुख्य सेवा है। लेकिन कभी कभी जैसे प्रचार के लिए भक्त लोग, कभी कीर्तन के लिए अन्य केंद्र में, जैसे इस्कॉन साहिबाबाद है, और जहाँ तहाँ बुलाते हैं तो वहाँ भी चला जाता हूँ। जी जी जी। और चूँकि महाराज जी के साथ 13 साल रहा, तो महाराज की मेन कीर्तनिया होता था, तो हर एक कथा के प्रसंग के अनुरूप गाता था, उसको पढ़ना पड़ता था। और महाराज जी भागवत भी बहुत सारा निर्देश दिए, भागवत कथा के संबंध में तो कभी कभार अवसर देते हैं भक्त लोग, तो भागवत जी की कथा, महाराज जी के आशीर्वाद से कथा भी कह लेता हूँ, कथा भी करता हूँ।
कीर्तन भी करता हूँ। और कहीं कहीं इस्कॉन के, अपने इस्कॉन वृंदावन के भक्त लोग कभी कभी ले जाते हैं कीर्तन के लिए, तो वहाँ भी कीर्तन में जाता हूँ। लेकिन मेन सेवा कीर्तन है। और मैं इस्कॉन के प्रचार में अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि इस्कॉन के प्रचार में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसमें एक है कि इस्कॉन के भक्तों को कम से कम 3 चीज़ तो आना ही चाहिए। पहला है कि हर एक भक्त को जो हमारे इस्कॉन के प्रोग्राम्स हैं, आरती वगैरह है, आरती कीर्तन वगैरह है, ये सबको गाने का प्रयास करना चाहिए और सबको आना चाहिए। जी जी अवश्य। उसके लिए करताल, मृदंग और हारमोनियम, विशेष करके करताल और मृदंग तो आना ही चाहिए। जी कीर्तन में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप कीर्तन अच्छा से करते हो तो जो लोग इस्कॉन में भक्त नहीं हैं वे लोग कीर्तन में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। इसलिए प्रचार का एक सरल और सशक्त साधन है वो है कि कीर्तन। भक्तों को रुचि लेनी चाहिए, करताल से कीर्तन करिए, मृदंग भी बजाना सीखिए, आइए, और कीर्तन। उसके बाद प्रसाद, लेकिन कीर्तन मुख्य है, प्रसाद तो मिलेगा ही। जब आप अच्छा कीर्तन करोगे तो भगवान कीर्तन से प्रसन्न होकर के आपको अपना प्रसाद जरूर खिलाएंगे। अवश्य प्रसाद जरूर खिलाओ। तीसरा चीज तो आज जिस समय मैं इस्कॉन में आया उसमें और आज के इस्कॉन में यही अंतर है कि उस समय बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं था, इसीलिए कीर्तन करने वाले भक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत कम लोग गाते थे। आज भक्तों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जिस अनुपात में भक्तों की संख्या बढ़ी है उस अनुपात में कीर्तन करने वाले भक्तों की संख्या नहीं बढ़ी है। तो मैं नए भक्तों से यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूँ कि आप करताल बजाने में, मृदंग बजाने में और कीर्तन के अन्य उपकरणों को बजाने में रुचि लें और खूब अच्छा से कीर्तन में बजाएं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन करते थे प्रभु जी, 6 मृदंग, 5 6 मृदंग एक साथ बजते थे एक ही लय में। और मायापुर कीर्तन मेला में जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, राधा रास बिहारी के जगन्नाथ रथ यात्रा में जब लोकनाथ महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, जब ये महारथी सब इस्कॉन के दम दमाते हुए सितारे जब कीर्तन करते थे और एक साथ 6 मृदंग बजता था, बड़ा करताल बजता था, तो ऐसा लगता था जैसे बैकुंठ कहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन इस समय इस पृथ्वी पर प्रकट बैकुंठ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन और प्रभुपाद जी के शिष्य। जय हो, हरि बोल। वाह। जो व्यक्ति बिल्कुल नाचना नहीं जानते, जो व्यक्ति कीर्तन में बोलने में शर्माते हैं, गूंगे की तरह रहते हैं, वे लोग पागल की तरह कीर्तन में नाचते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा है और बहुत सारे वरिष्ठ भक्त आपको ये बात प्रमाणित करेंगे कि ये बात 100% सच है कि जब लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज ऐसे महापुरुष जब कीर्तन करते थे और एक साथ 6 मृदंग बजता था, तो कौन ऐसा है जो पागल होकर के जगन्नाथ जी के सामने नहीं नाचेगा। जय जय। हमारा ये संकीर्तन मूवमेंट, इसमें कीर्तन भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्रसाद भी है, आनंद ही आनंद है। बिल्कुल जी। इस्कॉन में लोग क्यों इतनी तेज गति से आ रहे हैं, आप सोचिए। जब कीर्तन इतना कम है तब इतनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, और इसमें अगर वही कीर्तन आ जाए कि 6 मृदंग एक साथ बजे, 5 मृदंग एक साथ बजे और बिल्कुल लय से, क्योंकि संगीत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो रुचि है संगीत के नियम को सीखने में। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव कहते हैं आज भी कि महामंत्र के कीर्तन में जो वाद्ययंत्र बजते हैं, वाद्ययंत्र का स्वर कितना होना चाहिए, तो जैसे सब्जी में नमक, वाद्ययंत्र बजने चाहिए लेकिन इतने ही स्वर में बोलना चाहिए ताकि एक एक महामंत्र के शब्द कान में स्पष्ट सुनाई दे। इतना अधिक नहीं बजना चाहिए कि महामंत्र का कीर्तन दब जाए और महामंत्र सुनाई ही न दे। नहीं। तो एक बात मेरे मन में आई जी।
मैंने देखा है कि बंगाल के तरफ, उड़ीसा के तरफ ना लोग तो वैष्णव भजन तो बहुत गाते हैं, जी पर ये हमारे उत्तर भारत या थोड़े अन्य प्रांतों में भक्त लोग गौड़ीय वैष्णव जो भजन कीर्तन है, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा और भी अन्य अन्य आचार्यों ने लिखा, इसका गायन बहुत कम होता है। इसका कारण है वे पूर्णतया गंभीरता से प्रभुपाद जी के पुस्तकों को नहीं पढ़े हैं। अच्छा, पुस्तक पढ़ने और भजन गाने में बिल्कुल एक ही, क्योंकि जब वे पढ़ेंगे तब उसको पता लगेगा कि जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के भजन हैं उनमें और अन्य भजनों में क्या अंतर है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ये भजन अवश्य है, अच्छा भजन है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के और वैष्णव आचार्यों के रचित भजन में है। क्योंकि जिस स्तर पर रह कर के गौड़ीय वैष्णव आचार्यों और अन्य आचार्यों ने इस भजनों की रचना की है, वे प्रयास नहीं किए लिखने का, वो उनके मुख से स्वतः निकल पड़ा। जैसे कोई व्यक्ति पीता है पानी, जल गिलास में पीता है तो गिलास में जितना समा सकते उतना समाएगा। अब एक गिलास में अगर बाल्टी भर पानी डालेंगे तो गिलास में अटने के बाद वो बाहर तरफ तरफ फैलेगा। वैसे ही जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, उनके हृदय में जितनी क्षमता थी उससे अधिक कृष्ण की लीला स्फुरित होने लग गई, क्षमता से अधिक, इसीलिए वो हृदय से बाहर मुख से निकल गया और वो गौड़ीय वैष्णव भजन के रूप में निकला। अद्भुत अद्भुत। इसलिए वो भजन कोई रचना नहीं है, वो उनके मुख से जो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुँह, जो उसमें वो डूबते उतराते थे, उसी में जो हाथ पाँव मारते थे वो उछल करके बाहर तट से निकला, जो हम लोग आस्वादन करते हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव भजनों का महत्व तो वही व्यक्ति जान सकता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मुख से मैंने कई एक बार सुना है, वे कहते हैं कि इस्कॉन के भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन 2 घंटा प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़े। लोग पुस्तक तो पढ़ते हैं लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों को गंभीरता से जिसने पढ़ा है वे आज इस्कॉन के जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। और उनमें से कई एक महान संत हैं जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। नाम लेना मेरे लिए, मैं अपनी खुशी के लिए कहता हूँ कि उनमें से कई एक सितारे हैं, जैसे हमारे राधे श्याम प्रभु हैं, भक्ति रसामृत महाराज हैं, हमारे कृष्णानंद प्रभु हैं, कमल लोचन प्रभु हैं, हमारे मोहन रूपा प्रभु हैं, अमोघ लीला जी हैं, और न जाने ऐसे ऐसे अमरेंद्र जी हैं, ऐसे ऐसे न जाने कितने दिव्य हैं प्रभुपाद जी के लाडले और गुरुदेव के लाडले हैं। मैं उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अन्य सारे भक्तों को इनकी तरह ही प्रभुपाद जी के सिद्धांत को समझने में रुचि हो और समझने का प्रयास करें, और एक दूसरे से हम चर्चा करके किसी प्रकार की आध्यात्मिक समस्या है तो आपस में निदान करें। क्योंकि हमारे दादा गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सामग्री दे दिया है और हमारे अन्य आचार्यों ने इतनी सामग्री दिया है कि हमें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे अनुभव से ये गोलोक वृंदावन केवल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और इसकी कार्यकलाप है, यही है गोलोक वृंदावन। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ही गोलोक वृंदावन है। दिव्य कीर्तन, दिव्य प्रसाद, दिव्य प्रचार, यही गोलोक वृंदावन है। जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, तिलक लगा करके नाम जप करता है प्रेम पूर्वक आनंद से, तो वह गोलोक वृंदावन में है, ऐसा ही समझना चाहिए। अद्भुत। इस्कॉन ही गोलोक वृंदावन है। और प्रभु जैसे बोल रहे हैं ना, इसे ऐसा लग रहा है कि पकड़ के दिखा के देखो वो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन है, तुमको और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। यही है, ये बात सब विश्वास कीजिए आप एकदम, आप इसको अवश्य विश्वास। अच्छा ठीक है, आप तो भक्त है ना, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके कितने साल हुए हैं? काफी साल। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कुछ नहीं रखा है इस 4 नियम में, क्या है इतना सारा रिस्ट्रिक्शन से, कोई जरूरी है एक आध दिन प्याज खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हर एक भक्त बोलता है ये इस्कॉन वाले बहुत रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, ये नहीं खा सकती। अरे बताओ, और तो और, अरे भैया जान ले लिया, चाय तक नहीं पीने दे रहे हैं। हम लोगों को लगा कि ये बाहर वाले चाय नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो हमारे गुरु वर्गों ने और वरिष्ठ भक्तों ने ऑप्शन निकाला, ठीक है चलो भाई तुम हर्बल चाय पी लो,
चाय पत्ती नहीं है पी लो, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन चलो ठीक है इतना से मान जाओ। मान जाओ। समझ रहे हैं ना? भगवान हर प्रकार की व्यवस्था आप करते हैं, सोचिए जरा, आप सोचिए, जी कोई जरूरी नहीं है एक हाथ से बहुत सारा आइटम व्यंजन बनाकर खाने की, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था कि भूखे मर जाएंगे, अभ्यास है खबूचड़ है, तो भगवान का प्रसाद बिना अन्न के बनाओ और खाओ। जी लेकिन प्रचार नहीं रुकना चाहिए, हम्म, क्योंकि इस भारत में एक विडंबना है। ऋषि मुनियों का देश है, पग पग पर भारत का कण कण में श्री कृष्ण और श्री राम के चरण पड़े हैं, लेकिन धर्म के विषय में सबसे अधिक भ्रांतियां भी भारत में ही है। जी जी भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में धर्म के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए वे पागल हैं, इंद्रिय तृप्ति में पूर्णतया डूबे हुए हैं, क्योंकि धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज है। लेकिन एक बात है, उनको जब प्रभुपाद जी के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से धर्म के विषय में बताया जाता है, तो वो ऐसे पकड़ते हैं कि वे ये सोचते भी नहीं कि कहीं और हमको भटकने की जरूरत है। विदेशी भक्त लोग इस्कॉन को पकड़ते हैं और तत्परता से, गंभीरता से पकड़ते हैं, और वे बिना किसी तर्क के प्रभुपाद जी के चरणों में जीवन समर्पित करते हैं। वर्तमान समय में कुछ तथाकथित अध्यात्मवादी उन विदेशियों को भी कन्फ्यूजन में डालने में लगे हुए हैं धर्म के नाम पर। क्यों? क्योंकि जो कन्फ्यूज्ड है वो कन्फ्यूज्ड ही करेगा। वो श्रीमद् भगवद गीता भागवत का प्रमाण दे करके और अपनी जो वाणी का वेग है, अपने जो हठ धार्मिकता है, वो उसके ऊपर स्थापित करेगा। जी जी प्रभु, एक बात आपसे पूछनी थी, अगर किसी को संगीत सीखने में रुचि हो, हाँ, हालांकि रोज ना लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पकड़ते हैं, खरीदते भी हैं यंत्र और कुछ दिन बाद छूट जाते हो, कैसे संगीत सीखे, आप कुछ टिप्स दे सकते हो उनके लिए? उसके लिए मेरा एक सबसे जबरदस्त टिप्स है, जी वे अगर वृंदावन में रहते हैं, ऐसे संगीत सीखने वाले भक्तों के लिए टिप्स है कि 24 आवर कीर्तन ज्वाइन करो, जी और प्रतिदिन 1 घंटा या आधा घंटा या कम से कम अधिक से अधिक 2 घंटा, नहीं तो कम से कम आधा घंटा रोज कीर्तन में अपने रुचि के अनुसार दिन में टाइम लेकर के बैठो। 6 महीना के अंतर्गत लगातार 6 महीना आपका ये रूल पूरा करते करते आपका कीर्तन में, बजाने में, करताल बजाने में, मृदंग बजाने में और गाने में रुचि उत्पन्न होगी ही होगी, 100% ये मैं आश्वासन देता हूँ। जय। तो आपको अगर संगीत जो सीखना भक्त है, वृंदावन में नहीं रह रहे हैं, उसके लिए नियम है कि वे जब भी वृंदावन आए तो और कुछ करे न करे, लेकिन प्रतिदिन 24 आवर कीर्तन में निश्चित बैठे, 1 घंटा 2 घंटा जितना बैठ सके प्रतिदिन, डेली बाय डेली। 1-2 माला जब छूट जाए उसको बाद में पूरा कर ले, लेकिन बैठे जरूर कीर्तन में। और ऐसे बैठेगा तो उसकी कीर्तन सीखने की रुचि हो जाएगी। उसको 3 चीज़ फ्री में मिल जाएगा, मृदंग बजाना, करताल बजाना, गाना और हारमोनियम बजाना। जय। तो आप अगर भक्ति पथ में भक्ति भजन, भक्ति कीर्तन ये सब सीखना चाहते हैं तो कीर्तन में अवश्य बैठे, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं। तो और अगर नहीं आ पाते हैं, साल में 1 आध बार आते हैं, तो दूर से ही यूट्यूब पर ऐन्द्र प्रभु का कीर्तन सुनो और अन्य भक्तों का, और उसको घर में चला करके और साथ में गाने का चेष्टा करो, अवश्य सीख जाओगे। जय जय जय। तो ये है चित्तचोर प्रभु, जिन्होंने अपने मधुर वाणी से आप सबका साथ साथ मेरा भी इन्होंने चित्त चुरा लिया, साथ ही अपने भजन से। जय चित्तचोर प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे भक्तों के लिए। जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण। राधा श्याम सुंदर, जय वृंदावन, जय कृष्ण बलराम, जय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जय श्रील प्रभुपाद, जय समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।